सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात उम्मत मुस्लिमा की सलामती, इत्तेहाद और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए भी खुसूसी दुआएं। मस्जिद उल अक्सा में भी नमाज ईद अदा की गई। दुबई की अल फारिक उमर बिन खत्ताब मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ। हुजाज कलाम अहम रुकन रमी जमरात की अदायगी के साथ बड़े शैतान को कंकरियां मारने में मसरूफ। शहर कायद में बोहरा बरादरी मजहबी अकीदत और एहतराम से ईद उल अज़हा मना रही है। बोहरा बरादरी की मसाजिद में नमाज ईद के बड़े इज्तिमा, खुतबा ईद में उलमा इकराम ने कुर्बानी की अहमियत और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को खिराज तहसीन पेश किया। शहर में बोहरा बरादरी सुन्नत इब्राहिमी में मसरूफ, सफाई सुथराई का खुसूसी अहतमाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब जारी। आला सरकारी वफ़द और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफ़द ने उम्र की सादत हासिल कर ली। वज़ीर आज़म की वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्के। तिजारत, सरमायाकारी, मुस्लिम उम्मा की फलाह पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म हालिया कशीदगी कम करवाने में सऊदी अरब के किरदार पर इजहार तशक्कुर भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय आबी जारियत से निपटने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। साख्तार की सरबराह मुकर्रर कमेटी भारतीय आबी जारियत का मुकाबला करने के लिए 72 घंटों में आबी मंसूबों की सिफारिशात देगी। कमेटी नए डैम बनाने के लिए फंडिंग के हवाले से हिकमत अमली का जायजा लेगी। कमेटी में 4 सूबों के वज़राए आला कमेटी के रुकन होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म भी कमेटी में शामिल। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी कानून साजों से मुलाकातें। वफ़द ने ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम की अहमियत को उजागर किया। पाक भारत जंग में अमरीकी किरदार को सराहा। पाकिस्तानी सिफारती कमेटी के सरबराह और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, भारत का 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए पानी बंद करने का इंदिया वजूदी खतरा है। भारत ने ऐसा इकदाम किया तो ये जंग के ऐलान के मुतरादिफ होगा। बिलावल भुट्टो की सरबराही में वफ़द की अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की अंडर सेक्रेटरी बराए सियासी उमूर से मुलाकात। पाकिस्तान भारत ने दरमियान सीज़ फायर के क़याम में सदर डोनाल्ड ट्रंप और सेक्रेटरी ख़ारजा मार्को रूबियो ने किरदार को सराहा। पाकिस्तानी वफ़द ने इस उम्मीद का इजहार किया कि ये पेशरफ्त जनूबी एशिया में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए मुकालमे की राह हमवार करेगी। वफ़द ने भारत की बिला इश्तियाल जारियत, मुसलसल इश्तियाल अंगेज़ बयानात और सिंध ताज़ मुआहदे की गैर कानूनी मुअत्तली पर गहरी तशवीश का इजहार किया। भारतीय हुकूमत आने वाली नस्लों को पानी पर जंगों पर मजबूर कर रही है। भारत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के बरखिलाफ पाकिस्तान के 24 करोड़ अफराद के पानी के हक पर हमला कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में इज़हार ख्याल। कहा, भारत को पाकिस्तान से हजारों मसाइल होंगे, लेकिन मुज़ाकरात से इनकार पर मसाइल रहेंगे। अगर भारत बात ही नहीं करेगा तो मसाइल कैसे हल होंगे। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का बिल्कुल कोई किरदार नहीं। ईद कुर्बा में एक रोज़ बाकी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदो फरोख्त तेज हो गई। बकरे, गाय, बैल, ऊँट की खरीदारी के लिए अवाम ने मंडियों का रुख कर लिया। महंगाई के सबब मंडियों में जानवरों की कीमतें आसमान को छूने लगी। किसी को मनपसंद जानवर मिल गया तो किसी ने तलाश अभी तक जारी रखी। व्यापारियों और खरीदारों में बहस और तकरार का सिलसिला जारी है। ईद कुर्बा करीब आते ही सब्ज मसाला जात की कीमतें भी आसमां पर पहुंच गई। सब्जी फरोश जायद कीमतें वसूल करने लगे। हरा धनिया और पुदीने की गड्डी 40 रुपए की मिलने लगी। टमाटरों के दाम भी बढ़ने लगे। गरम मसाले भी महंगा कर दिया गया। 20 से 25% इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। शहरियों का कहना है कि ईद उल अज़हा से कबल ही मसाला जात महंगे होना शुरू हो जाते हैं।
मुल्क भर में ईद उल अज़हा की तैयारियां अपने उरूज पर हैं। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के साथ साथ शहरियों और कसाबों ने छुरियों, चाकुओं और बुख्तों तेज करवाने का रुख कर लिया। छुरियां तेज करने वाली दुकानों पर सुबह से ही रश, कारीगर दिन रात काम में मसरूफ। कई जगहों पर सड़क किनारे आरसी स्टॉल लग चुके, जहां फौरी धार लगाने की सहूलत फराहम की जा रही है। शहरियों का कहना है कि अच्छे औजार ही कुर्बानी के अमल को आसान और बेहतर बनाते हैं। सिंध की जेलों में कैद कैदियों के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला सिंध का बड़ा फैसला। मुराद अली शाह ने ईद उल अज़हा पर कैदियों के लिए 120 दिन की खुसूसी मुआफ़ी का ऐलान कर दिया। कत्ल, दहशतगर्दी, रेप, अगवा और माली बदउनवानी में मुलविस कैदी माफ़ी के अहल नहीं होंगे। मुआफ़ी का इतलाक सिर्फ आम सजा याफ्ता कैदियों पर होगा। सजाए मौत के कैदी शामिल नहीं। मुनशियात फरोशी, फॉरेन एक्ट, जासूसी और माली बेज़ाबतगियों में सजा याफ्ता कैदियों पर इतलाक नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ईद उल अज़हा पर सूबे भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम की हिदायत। मवेशी मंडियों में सिक्योरिटी बढ़ाने और ट्रैफिक निज़ाम की मौसर निगरानी की भी ताकीद। लाहौर, मुल्तान, दीगर शहरों में मवेशी मंडियों के अतराफ ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर बनाने का हुक्म। कहा, शहरियों की आमदोरफ्त में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं होना चाहिए। तमाम बसों की फ्रंट स्क्रीन पर किरायानामा और फिटनेस सर्टिफिकेट नुमाया तौर पर चस्पा किए जाएँ। ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में आलमी मयार की मैट मार्केट के क़याम का वादा पूरा कर दिया। तारीखी टोल्टन मार्केट जदीद सहूलियात से आरास्ता हो गई। शहरी अब साफ सुथरा और हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक गोश्त, मछली और दीगर अशिया खुदोनोश खरीद सकेंगे। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का मार्केट का दौरा। तामीराती काम 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत की। कहा, सेवरेज, ड्रेनेज और एग्जॉस्ट सिस्टम फाल कर दिए गए हैं। नए बजट में कोई नया टैक्स नाफिज करने का इरादा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की 11 माह की टैक्स आमदन में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 40% इजाफा हुआ। सूबे में टैक्स महसूलात के हवाले से मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का बयान। कहते हैं, हमारी नॉन टैक्स आमदन में भी 50% से ज़ायद इजाफा हुआ। आइंदा साल के लिए भी अपने लिए 40% का टैक्स हदफ मुकर्रर कर रहे हैं। टैक्स नेट को वसी करने और बेहतर अमल दरामद पर तवज्जो दी जाएगी। साबिक विफाकी वजीर सेनेटर अब्बास आफरीदी जख्मों की ताब न लाते हुए जाम बहक हो गए। सेनेटर अब्बास आफरीदी हुजरे में बैठे थे कि अचानक गैस लीकेज का धमाका हुआ। अब्बास आफरीदी दीगर 3 साथियों समेत जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक धमाका गैस लीकेज की वजह से हुआ। धमाके की नौयत का तयन करने के लिए तहकीकात जारी हैं। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। कराची वालों के लिए खुशखबरी। बिजली की कीमत में 2 रुपये 99 पैसे फी यूनिट की कमी कर दी गई। बिजली सार्फिन को कमी का रिलीफ जून के बिलों में मिलेगा। कराची के सिवा बाकी मुल्क के लिए बिजली 93 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नेपरा ने माहाना एडजस्टमेंट में बिजली की कीमतों से मुतालिक अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। सुई सदवन गैस कंपनी का ईद के तीनों दिन गैस की फराहमी का ऐलान। ईद उल अज़हा के मौके पर गैस की सप्लाई से मुतालिक खुसूसी शेड्यूल जारी। ईद के पहले दिन सुबह 5 बजे से गैस की सप्लाई शुरू होगी। तीनों दिन गैस की फराहमी बिला तातुल जारी रहेगी। रात के औकात में भी गैस की सप्लाई बंद नहीं की जाएगी। ईद के तीसरे रोज गैस की सप्लाई रात 12 बजे तक जारी रखी जाएगी। सुई सदवन गैस कंपनी की शहरियों से गैस के इस्तेमाल में एहतियात बरतने की अपील। ईद पर समंदर का रुख करने की तैयारियों का मजा किरकिरा। कराची में दफा 144 के तहत समंदर में नहाने पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी समंदर में तयक़यानी और ऊंची लहरों के बायस लगाई गई है। पाबंदी का तलाक ईद की छुट्टियों से लेकर 13 जून तक होगा। पंजाब में ईद उल अज़हा पर कैदियों के लिए खुसूसी मुलाकातों के इंतजाम। IG जेल खाना जात ने तमाम सुपरिटेंडेंट्स जेल को रास्ता जारी कर दिया। कैदियों, हवालातियों, खवातीन और 9 मुरसिदान को ईद के पहले और दूसरे दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अजीजों से मुलाकात की इजाज़त होगी। मुलाकात सिर्फ वालिदैन, बहन भाई, बेटा बेटी या बीवी से करवाई जा सकेगी। दीगर रिश्तेदार या दोस्त शामिल नहीं। बदनज़मी से बचने के लिए खुसूसी सिक्योरिटी और स्टाफ की ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी।
न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस और शाहीन फोर्स का मुनशियात फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान से भारी मिकदार में मुनशियात, जदीद असलहा बरामद। पुलिस ने इलाके को मुकम्मल घेरे में लेकर दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए। मुलजमान इलाके में मुनशियात फरोशी और असलहे की तरसील में मुलविस थे। इजरायली फौज के गजा में वहशियाना हमले जारी। गजा में पनाह गुज़ीन कैंपों और अल अहली अस्पताल पर बमबारी, 50 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इजराइल ने लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हमले किए, कई इमारतें तबाह। इजरायली हमलों में जानी नुकसान पैदा होने का खदशा। पाकिस्तान भारत के दरमियान मुमकिन जौहरी जंग मेरी मुदाखलत के बाइस टली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दोनों ममालिक को वाज़ेह तौर पर खबरदार कर दिया था कि जंग हुई तो अमरीका तिजारती मुआहदा ख़त्म कर देगा। पाकिस्तान भारत को जंग बंदी और कशीदगी में कमी के लिए सख्त पैगाम दिया गया था। दोनों ममालिक ने महाजराई से गुरेज किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। एलॉन मस्क का अमरीकी सदर ट्रंप के मवाख़ज़े का मुतालबा, ट्रंप की जगह जेडी वेंस की तैनाती की भी सिफारिश कर दी। एलॉन मस्क ने नई सियासी जमात बनाने पर गौर शुरू किया, कहा वक्त आ चुका है कि बहुत बड़ा इंकशाफ किया जाए। ट्रंप ने तंज करते हुए कहा, एलॉन मस्क बिल के मामला से बाखूबी वाकिफ थे, पता नहीं था मस्क मुनशियात इस्तेमाल करते हैं। अमरीकी हुकूमत ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की 4 खातून जजेस पर पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इल्ज़ाम लगाया, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के 4 जजेस गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस रही हैं। जजेस ने अमरीका और इत्तेहादी इसराइल को गैर कानूनी तौर पर निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों के मुबैना जंगी जराइम का मुकदमा खोलने का फैसला भी जजेस पर पाबंदियों के बायस बना। फलस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास गजा में जंगबंदी के लिए नए मुज़ाकरात पर आमादा हो गई। हमास के रहनुमा खलीलुल हया ने कहा, हमास ने अमरीकी नुमाइंदों स्टीव विटकोफ की तजवीज़ रद्द नहीं की थी, कुछ तब्दीलियों का मुतालबा किया था। हमास जंगबंदी मुज़ाकरात के नए दौर में शामिल होने के लिए तैयार है। हम एक नई संजीदा मुज़ाकराती कोशिश के लिए आमादा हैं, जिसका मकसद मुस्तकिल जंगबंदी मुआहदा हासिल करना है। और महकमा मौसमियात की ईद उल अज़हा पर मुल्क भर में शदीद गर्मी की पेश गोई। 7 जून तक पंजाब इस्लामाबाद में शदीद गर्मी की लहर मुतवक्के। दर्जे हरारत 7 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान। PDMA, NDMA और मुतालिका इदारों को पेश किए इक़दामात की हिदायत। शदीद गर्मी के बायस गर्द गुबार, तेज़ हवाओं का भी खदशा। गर्मी, खुश्क मौसमी हालात से हीट स्ट्रोक और आबी ज़खायर पर पानी के दबाव का भी इम्कान है।